तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? इमोशनल, है ना? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? प्रेरण। अब कहिएगा प्रेरण क्या होता है, जरा समझिए। तो हम लोग एक चीज देखते हैं जिसको बोलते हैं स्वप्रेरण। देखिए, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेल्फ सेल्फ इंडक्टेंस। अब क्या होता है स्वप्रेरण, जरा समझिए। देखिए होता क्या है, पहले इस कहानी को समझिए। देखिए होता क्या है कि जैसे इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाइएगा। जैसे मान के चलो एक सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐसे स्विच लगा दिया है बैटरी का, ठीक है। एक मैंने ये कंडीशन देखा, एक और कंडीशन, बैटरी है, ठीक है। देखो ये तीन हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अब मान के चलिए अभी तक मैं डीसी करंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डीसी। डीसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुमने स्विच को ऑन किया, टीपा, तो क्या आपकी जो करंट की वैल्यू 10 पहुंचेगी? तो क्या सीधे 0 से 10 पहुंच जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करेगा। तो आप सपोज कीजिए कि शुरुआत में जैसे ही आपने दिया तो आपका जो करंट है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ग्रोथ किया, ठीक है। धीरे धीरे 0 से 10 पहुंचा होगा। अच्छा, और आपको पता है कि चूंकि ये सोलिनॉइड है, क्या है बुआ? मैं यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा दिया, सोलिनॉइड लगा लीजिएगा आप, ठीक है। मैं रेसिस्टेंस क्यों लगा दिया, सोलिनॉइड लगा लीजिएगा, ठीक है। तो सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड में बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है। तो जब आई में ही परिवर्तन हो रहा है तो बी में परिवर्तन नहीं होगा? बोलिए। और आपको पता है ईएमएफ का, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन के साथ। और अगर एक बार फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ आया कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि चूंकि आई बदल रहा है जिससे बी भी बदल रहा है, बी बदल रहा है जिससे अब फ्लक्स बदल रहा है, तो ईएमएफ आ रहा है। तो कहने का मतलब ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। ठीक। तो बताइए इसमें मेन करंट तो ऐसे जा रहा है, इसको बोलेंगे मुख्य धारा। कौन सा धारा? मुख्य। लेकिन इस मुख्य धारा के कारण इसमें एक और धारा आ गई जिसको ईएमएफ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ? तो आप बताइए यहाँ पर एक और करंट आ गया। अब जो प्रेरित धारा होती है, वो बोले हैं ना लेंज के नियम बोलता है कि उल्टा होता है। प्रेरित धारा क्या होता है, लेंज का नियम क्या बोलता है कि जो भी प्रेरित होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। तो बताइए ये मुख्य धारा किधर जा रहा है? ऊपर। तो प्रेरित धारा किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि ये विरोध करेगा। लेंज के नियम यही ना कहता है कि हमेशा ये क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये विरोध करेगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, पहले करंट 0 से कितना पहुंचा, 10। और अब क्या कर रहा है, ये 10 है तो ये 10 10 10 से है, क्योंकि एक बार बैटरी में करंट पकड़ लिया तो एक ही जैसे ना करंट रहेगा। तो करंट में खत्म नहीं हुआ, करंट है, लेकिन करंट की वैल्यू बदल, तभी तो डीसी नाम पड़ा इसका। तो आई यहाँ पर क्या है, तो जब आई नहीं बदलेगा तो बी बदलने वाला है।
और जब बी भी नहीं बदलेगा तो फ्लक्स ही बदलने वाला है, और जब फ्लक्स नहीं होगा तो ई का मान क्या होगा, 0। कोई परिवर्तन नहीं है। अब किसी ने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, स्विच को ऑफ। तो जो धारा पहले इतना था अब वो घटेगा। घटेगा। तो आप बताइए, आई बराबर यहाँ से घट गया धारा, तो आई घटेगा तो बी भी बदलेगा। बढ़ेगा या घटेगा हमको उससे मतलब, हमको बदलने से मतलब है। पास है चाहे दूर जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। तो बदलेगा, तो बी बदलेगा तो कौन बदलेगा, फाइव। अब फाइव बदलेगा तो ईएमएफ का मान कभी 0 होने वाला नहीं है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो रहा है, तो बताइए इसमें धारा आएगा कि नहीं आएगा। इसमें धारा आएगा। तो अब धारा एगो तो हो गया आपका मुख्य धारा, कौन सा धारा, कौन सा धारा, मुख्य। और एक होता है प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा क्या करेगा, विरोध करेगा। अभी तो बोले प्रेरित धारा हमेशा क्या करता है, विरोध। अच्छा, ये ये बढ़ रहा था तो घटाना चाह रहा है, और जब ये घट रहा है तो बढ़ाना, इसी को ना विरोध कहते हैं। तो ये बढ़ाना चाहेगा। अब अपनी दिशा क्या कर लेगा, इसके सपोर्ट में कर लेगा। बढ़ रहा है तो घटाना चाह रहा है, और घट रहा है तो बढ़ाना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो आप बताइए, कई लोगों को पता है क्या गलतफहमी होता है, कि धारा विरोध करता है तो विरोध करेगा तो हमेशा उल्टा होगा। पर ये हमेशा उल्टा थोड़ी ना होगा। अगर ये उल्टा होगा तो इसका दुश्मन बन जाएगा, एक दोस्त बन जाएगा। क्योंकि ये भी मरना चाह रहा है और ये भी इसको मारना चाह रहा है। तो लोग क्या होता है, जब जिंदा होता है, जब आगे बढ़ता है तो पीछे खींचना चाहता है। आगे बढ़ता है तो कहाँ खींचना चाहता है, पीछे जाओ ना यार। क्रैश कोर्स से स्टार्ट करना है हमको, नौटंकी करेगा आज कहीं बिन लिया तो। तो क्या बोल रहे थे, सॉरी। तो क्या बोल रहे थे, वो पिछले जन्म में कोई रिश्ता होगा लगता है, मैं पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बुआ, आपको सॉरी, बिढ़नी तो थी ही, है ना? तो क्या बोल रहे हैं बुआ, कि बढ़ना चाहेगा तो घटाना, और घटाना चाहेगा तो बढ़ना। तो ये पिक्चर से आपको बहुत सारा बात समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा कि जब धारा बढ़ रहा है तो धारा की दिशा मुख्य की विपरीत होती है, और जब धारा घट रहा है तो प्रेरित की दिशा उसके। इसीलिए जब तुम अपना मोटर चालू करने जाओगे ना कभी कभी, जिसमें बहुत हाई करंट लगता है, तो जब मोटर, फ्रीज या कोई भी ऐसा चीज चालू करो जिसमें बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, तो देखिएगा चिंगारी फेंकता है पीछे से, जब तुम मोटर चालू करोगे तो। इसी के लिए हाई जो बड़ा बड़ा चीज होता है उसके पीछे बड़का चुके कप लगा देता है, उसके अथी पर, होल्डर पर, बड़का चुके। तुम लोग घर में फ्रिज होगा ना, तो फ्रिज में देखना प्लग रहेगा ना, तो तुम लोग सोचता हो कि 2 तार भी तो प्लग दे सकता था, इतना मोटा क्यों दे रहा है। क्योंकि पीछे से जो चिंगारी फेंकेगा उसको वो क्या करेगा, वो बड़का रहेगा कप, तो आपको हैवी लॉस नहीं पहुंचेगा। इसी इसी की वजह से वो टकराता है दोनों धारा। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी कुंडली में मुख्य धारा में परिवर्तन से एक और धारा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रेरित धारा को क्या बोलते हैं बुआ हम लोग, इसी घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या बोलते हैं बुआ इसको, स्वप्रेरण। लिखो तो बुआ, लिखवाते हैं। देखो, वह घटना, वह घटना जिसमें, वह घटना वह घटना जिसमें मुख्य धारा में परिवर्तन से, मुख्य धारा में परिवर्तन से
मुख्य धारा में परिवर्तन से, मुख्य धारा में परिवर्तन से। उसके विपरीत एक और धारा प्रेरित हो जाती है, उसके विपरीत एक और धारा प्रेरित हो जाती है, एक और धारा प्रेरित हो जाती है, एक और धारा प्रेरित हो जाती है। उसे उसे स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? क्योंकि उसने अपना खुद ही विरोध कर लिया, कोई दूसरा क्या विरोध करेगा, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए सब लोग।
इसलिए आप लोग तो देखिए, हेलो हेलो, आप देखिए बच्चों, स्वप्रेरणा का ये वाली कहानी तो आपने देख ली। अब क्या करना है इससे आगे बढ़ करके, हमें ये देखना है कि आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है? जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना अधिक करंट चेंज होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को बोलना चाहिए कि फाई बराबर क्या होगा? तो आप बोलिएगा फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर। करंट जितना ज्यादा चेंज होगा फ्लक्स उतना अधिक आएगा। अच्छा अब बताइए, ये हो गया। अब सवाल है समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, मतलब नियतांक। तो बताइए फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? ये लाइन लिख लिए, तो दो लाइन को ऐड कीजिए उसके नीचे। देखिए फाई बराबर क्या लिखिएगा, एल आई। फाई बराबर क्या लिखिएगा, एल आई। हो गया। अब एल को क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं स्व प्रेरण गुणांक, या इसको बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं बुआ इसको? स्व प्रेरकत्व। क्या पढ़ते हैं बुआ इसको? तो एल क्या है, एल को क्या पढ़ते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। लिखिए, तो ये बगल में लिख करके हेडिंग दी, तो परिभाषा लिखवाना है इसका। ये लिख करके हेडिंग दीजिए, परिभाषा लिखाना है। हो गया। चलिए अब सवाल है किसे कहते हैं। तो वो एक बात बताइए, ईएमएफ का फॉर्मूला फराडे के द्वितीय द्वितीय नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, अब देखिएगा, ई माइनस फाई की जगह बोलिए तो क्या लिखेंगे? एल बाहर, ठीक है, डी आई बट्टे डी टी। अब बताइए बुआ, हमको एल का मान निकालना है ना? किसका मान निकालना है? तो आप बताइए एल बराबर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे? तो एल बराबर लिख सकते हैं ईएमएफ आ बट्टा डी आई बट्टा डी टी। बोलिए। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग क्या करें, डी आई बट्टा डी टी का मान 1 कर दे तो बताइए एल बराबर सीधे ईएमएफ आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो कोई पूछेगा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वह राशि जो किसके बराबर हो, विद्युत वाहक बल के किसके बराबर हो, किस शर्त पे, यदि धारा में परिवर्तन का दर कितना हो, 1। इसी को क्या बोलते हैं बुआ, स्व प्रेरकत्व। ठीक है, तो चलिए परिभाषा लिखिए, तो इसका लिखवाता हूँ। लिखिए, तो माइनस तो अथी के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, अभी डायरेक्शन से क्या मतलब हमको। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा वह राशि जो विद्युत वाहक बल के बराबर हो, वह राशि जो किसके बराबर हो, वह राशि जो विद्युत वाहक बल के बराबर हो, वह राशि जो किसके बराबर हो, यदि यदि धारा में परिवर्तन का दर इकाई है, यदि धारा में परिवर्तन का दर कितना है, इकाई है।
यदि धारा में परिवर्तन का दर कितना है बउआ, इकाई है। ये उतार लीजिए, तो ये नोट कर लीजिए। धारा में परिवर्तन का दर, इकाई 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 मतलब एक होता है। ऐसे नहीं, पहले तीर चलता था सीरियल सब में। राम जी चलाते थे, न से रावण चलाया। हम्म, हम्म। आगे बढ़े बुआ। ठीक है, अब सवाल है, ये हो गया। हाँ, अब बुआ, अब बात करते हैं बुआ इसका एसआई मात्रक। किसका बात करते हैं बुआ? तो जरा देखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। एल बराबर क्या फॉर्मूला, ऊपर वोल्टेज है, बोलना। वोल्ट, नीचे क्या है, एम्पियर, अब बट्टे क्या है, सेकेंड। वोल्ट बट्टा एम्पियर गुने क्या है, सेकेंड। क्या इसको लिख सकते हैं, वोल्ट गुने सेकेंड बट्टा एम्पियर। इसी को पता है क्या बोलते हैं, ये बड़ी फेमस है, हेनरी। एच, तो कोई पूछेगा स्व प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा, हेनरी। उतार लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। हाँ, ये पूछता है ये। क्या लिखेंगे बुआ, हेनरी, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, बीमा। बुआ, वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। आप देख सकते हो चाहो तो, होता है। अब बट्टे क्या है, ए तो ए ही रहेगा, और एस है तो एस का क्या होगा, एस का टी होता है। तो बताइए कट छट्टी कितना आएगा, एम एल के पावर 2 और टी के पावर भी -2 होगा, और एगो और जाके जुड़ जाएगा तो ए के पावर भी क्या होगा, -2। सब 2 2 है, उतार लीजिए। ये बीमा है। लिखिए, अब लिखिएगा, लंबे परिनालिका के कारण स्वप्रेरण। अगला पॉइंट में, लंबे परिनालिका के कारण क्या हुआ, स्वप्रेरण। ठीक है, लंबे परिनालिका के कारण क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण। अच्छा देखो, आपको पता है फाई का फॉर्मूला होता है बी ए, लेकिन एक मिनट, बी ए नहीं, एन बी ए। कॉस थीटा हटाइए क्योंकि कॉस 0 डिग्री हो जाता है, एन बी ए। अब बताओ यहाँ से एन और बी, तो परिनालिका में बी का मान क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई, और बगल में क्या है, ए, बगल में क्या है, ए। अच्छा, अब बताओ फाई यहाँ पर है, अब बताओ फाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा एन म्यू नॉट, और छोटा वाला एन को लिखते हैं एन बटे एल,
बोलना। अच्छा, फाई बराबर फॉर्मूला एल आई होता है, देखो तो यहाँ से कितना होगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट आई इंटू ए बट्टा एल। अच्छा, आई से आई कट जाएगा, तो आप बताइए एल बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बट्टे एल। आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसके द्वारा हो गया बुआ, परिनालिका के द्वारा। इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं? अच्छा रुक जाइए, एक सवाल है हमारे पास, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है इस पर, स्वप्रेरण पर। छठा चल रहा है ना आप लोगों का? हाँ देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है, देखिए, किसी परिपथ में धारा कितना है, तो बोल सकते हैं डेल्टा टी बराबर कितना, 1/10 सेकेंड दिया हुआ है। अब कह रहा है कहां से कहां धारा परिवर्तन हुआ है, तो डेल्टा आई बराबर लिख सकते हैं -5। क्यों -5? 5 से 0 हुआ है ना, तो बढ़ा है कि घटा है, तो घटा तो माइनस में लगेगा, 0 में से 5 घटेगा तो -5, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो ईएमएफ बराबर कितना दिया हुआ है, 200। हमसे क्या पूछ रहा है ये, स्वप्रेरकत्व, मतलब एल का मान पूछ रहा है हम लोगों से। और अभी मैंने आपको पढ़ाया ई बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। हाँ वही, डी को डी लिखो, डेल्टा लिखो, बतवा तो बराबर है ना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब बताओ ईएमएफ का मान कितना है, एल का मान निकालना है, और आई का मान, तो ये बताइए, 200 माइनस माइनस प्लस एल, और ये कितना हो जाएगा, 50। एल बराबर कितना हो जाएगा, 4, और इसका मात्रक होता है हेनरी, तो कितना है हेनरी, 4 है। देखिए है आंसर, ठीक है। अब बताइए सिंपल है कि नहीं एकदम, बस फॉर्मूला पे रख करके बना लेना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाले सवाल को अपने घर से, इसे घर से अपना बना लीजिएगा, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और उसको आप लोग बना करके लेते आइएगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। क्या पढ़ेंगे बुआ, अन्योन प्रेरण, ठीक है।